हाँ वो इधर आ जाओ, मत बैठो, क्योंकि अभी तो इतने लोग देख रहे हैं। अभी 10 मिनट पहले कितने लोग थे यहाँ? गिने चुने लोग ही बचे थे। आप सभी इको गार्डन लखनऊ आइए और हम लोगों को सपोर्ट करिए। यहाँ पे ये एमआई वाली स्टिक है ना? ये एमआई की स्टिक। एमआई स्टिक क्यों हो गया? ये एमआई की स्टिक आती है। अच्छा नहीं, एमआई की नहीं। अच्छी बात तो नहीं है ये। उनको लगा सरकार की हमारे हम लोग आपकी जवाबदेही बनती है हमारे लिए। अगर हम आपसे कोई प्रश्न पूछते हैं तो आपकी जवाबदेही है, आपकी जिम्मेदारी है। हम लोगों ने आपको क्योंकि वहाँ भेजा है, आप बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। ये हमने इसमें टाइटल नहीं डाला था। थोड़ा तेज आवाज में, थोड़ा तेज करके बोलो, लोगों को लगता है ये हाथम है अभी सब लोग। हाँ वो सही है। मैं आपकी बहन सपना, मेरा सभी से निवेदन है कि अगर हमने आज आवाज़ नहीं उठाई, आज हम एक नहीं हुए, तो आने वाले टाइम पे फिर हम ये मान लेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ पे अपनी स्थापना कर ली है और एक गुलामी के तरीके हम अपनी ज़िंदगी जिएंगे। ना फिर हम रोटी के लिए लड़ेंगे, ना हम रोजगार के लिए लड़ेंगे। हम सिर्फ लड़ेंगे तो नेताओं की राजनीति के लिए और शासन प्रशासन की तानाशाही सहने के लिए। बस इसीलिए मेरा सभी से निवेदन है कि जो लोग घर पे बैठे हैं वो यहाँ पे आए और अपने हक की आवाज़ उठाएं। और जिनको लगता है कि नहीं कुछ नहीं हो पाएगा, तो देखो मन के हारे हार होती है, मन के जीते जीत होती है। जब हम अकेले होकर आवाज़ उठा सकते हैं तो आप लोगों से भी यही उम्मीद करते हैं, यही आशा करते हैं कि आप लोग आइए और जब ठान लो अपने मन में कि नहीं हम ये काम कर सकते हैं, ये काम हम कर देंगे, तो अगर लगातार निरंतर प्रयास किया जाता है तो पत्थर पे भी निशान पड़ जाते हैं एक रस्सी से। आप आइए और हमें इस भर्ती में तरीके से किसी सफल नहीं देना है, क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस ही जनता की सुरक्षा करेगी और पुलिस विभाग में अगर ऐसे लोग आएंगे तो वो सुरक्षा नहीं देंगे। फिर वो घरों से निकाल के वो चीजें महिलाओं के साथ बेटियों के साथ कभी आपने नहीं की थी, जो कभी अंग्रेजी में हुआ करती थी। सभी से निवेदन है कि लोग आइए। आज इस भर्ती बदली अगर सक्सेस हो जाती है तो इतना मान के चलिए कि आने वाली भविष्य में उत्तर प्रदेश ही नहीं, भारत के जितने भी राज्य हैं वहाँ सब अपनी मनमानी करेंगे। तो इसलिए आप लोग यहाँ पे आइए। इस भर्ती में जो भी मांग है हमारी, वो मांग पूरी हो, निष्पक्ष तरीके से सरकार भर्ती कराए और हमें रोजगार दे, हमें नौकरी दे। हमें अपना सम्मान चाहिए, पूरा दरोगा नाम चाहिए। इसलिए आप लोग यहाँ पे इको गार्डन में आइए और अपने हक की लड़ाई लड़िए। अगर एक व्यक्ति ये सोच लेता है कि हम सिर्फ अपनी सीट के लिए लड़ रहे हैं, तो लगभग 7,61,000 के लगभग लोगों ने पेपर दिया है। हम 36,000 लोगों को बाहर निकाल दें तब भी अगर हम ना जोड़े, अगर 20,000 लोग भी इस भर्ती को लेके सीरियस हैं तो वो लोग यहाँ पे आए और इस लड़ाई में अपना योगदान दें, अपने हक के लिए लड़ें, अपने माँ बाप के सपनों के लिए लड़ें। और ख़ास करके मेरा उन माताओं से, उन पिता से निवेदन है कि जो अपनी बेटियों को कहते हैं नहीं क्या करोगी बाहर जाके। मैं भी किसी की बेटी हूँ और मेरी माँ का पूरा सपोर्ट है मेरे साथ में, और वो तो यहाँ तक कह रही है कि ज़रूरत पड़ी तो मैं खुद आऊँगी। इसलिए आप लोग भी आइए, क्योंकि आपके बच्चों के साथ गलत हो रहा है। लगा दो नारे, लगा दो। गली गली में शोर है, भर्ती बोर्ड चोर है। गली गली में शोर है, भर्ती बोर्ड चोर है। गली गली में शोर है, भर्ती बोर्ड चोर है। गली गली में शोर है। भर्ती बोर्ड चोर है। बोलने का अधिकार नहीं, हमारे लिए रोजगार नहीं, बोलने का अधिकार नहीं, बोलने का अधिकार नहीं, हमारे लिए रोजगार नहीं, बोलने का अधिकार नहीं, हमारे लिए रोजगार नहीं, बोलने का अधिकार नहीं। हमारे लिए रोजगार नहीं। 15 लाख, दरोगा पास, 15 लाख, दरोगा पास, 15 लाख, दरोगा पास, 15 लाख। दरोगा पास। आवाज दो, एक है, आवाज दो, एक है, आवाज दो, एक आवाज दो। सर को दे, सर बैठेंगे। काफी लोग आपको ले, आप लीजिए सर, ले लो, ले लो। आ जाओ, आप ना इधर आ जाओ, आप प्लीज बीच में आ जाओ, क्योंकि वो कैमरा मूव नहीं करते ना सबके, फिर एक बार में अलग अलग होगा, फ्रेम खराब हो जाता है।
सर मैं यही पूछना चाहती हूँ गवर्नमेंट से, ठीक है आप SIT नहीं कराते, चलिए हम लोग फेलियर्स ही सही, तो फिर क्यों वो बेगुनाह बच्चे 60-63 बच्चे जो गए हैं उनको भी छोड़ दिया जाए, उनका जो मुकदमा है उनको भी रद्द कर दिया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका भी तो भविष्य खराब रहा है। अगर हमारा भविष्य खराब है तो ठीक है, हम लोग इस पे भी रेडी हैं, उनका तो ना खराब। रही बात सारे बच्चों का आप नहीं करा, क्योंकि भाई एक अच्छी खासी संख्या होती है 60 लाख, तो आप मेंस करा दीजिए, जो 50% 30% पाए हैं उन बच्चों को सेक्शनल जिनकी कट ऑफ निकल गई है तो उनको आप लेके एक मेंस पेपर करा दीजिए। तो सर ये तो इम्पॉसिबल है कि अब आप कुछ करना भी ना चाहें, और हमने आपको इतना सपोर्ट करके यूपी में गवर्नमेंट आपकी लाई, और सर अब तो हमें आपके ही सर उस पर डाउट हो रहा है कि शायद आपने फॉर्म भी इसी वजह से लास्ट ईयर निकाला, उसका एग्ज़ाम भी ऐसा पैटर्न सेट किया कि सबको उम्मीद हो गई कि हाँ मैं भी हो जाऊंगा, मैं भी हो जाऊंगा। सर 2-2 3-3 महीने सबने रनिंग भी कर डाली, आप रिजल्ट निकालते हो तब जब क्या कहते हैं हम लोग ट्विटर करते हैं, एग्ज़ाम भी तब कराते हो जब हम लोग ट्विटर कैंपेन करते हैं। तो सर अब तो हम SIT के लिए भी ट्विटर कैंपेन कर चुके हैं, आप उसके लिए भी तो कुछ, उसका भी तो कोई वैल्यू करिए। और सर अब तो सर ये भी प्रूफ हो गया है कि सर जो काखा गाघा नहीं लिख सकता, तो सर हमको तो ये नहीं समझ में आ रहा है सर, बायोमेट्रिक करते टाइम क्या किसी को शक नहीं हुआ? सेंटर पे बायोमेट्रिक पहले होती है, साइन होता है सर, आप क्या कहते हैं बायोमेट्रिक के बिना एंट्री नहीं होती है, तो आपको उसी टाइम समझ जाना चाहिए। आप एक तरफ कह रहे हैं कि हम बायोमेट्रिक के थ्रू निकाल देंगे, लेकिन जब मैं ही जाके पेपर खुद दूंगी और मेरी ही सेटिंग रहेगी तो आप बायोमेट्रिक के थ्रू कैसे निकाल सकते हैं? इसलिए सर जब VLC ऐप का वेबिनार का हो रहा है प्रयोग, तो आप कैसे निकाल पाएंगे बच्चों को? आप एक नॉर्मल सी SIT करा लीजिए, नहीं SIT करानी तो आप मेंस पेपर कराइए। आज एक न्यूज़पेपर में जैसे कि सूचना आई है, आज एक न्यूज़पेपर में सूचना आई है कि ऐसा जिन लोगों के ऊपर मुकदमे लिखे गए हैं उनकी जांच SIT करेगी, और SIT का जो अध्यक्ष बनाया गया है वो भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष विश्वकर्मा जी को ही बना दिया गया है, जिन्होंने मुझसे कहा था 2 मई को कि रिसीविंग तुमको चौराहे से मिल जाएगी। यहाँ पे तो वही कहानी हो रही है इस गवर्नमेंट में कि बिल्ली को ही दूध की रखवाली के लिए बैठा दिया गया है। हमें निष्पक्ष जांच चाहिए, क्योंकि अगर हम यहाँ 27 दिन बैठ सकते हैं तो हम यहाँ पे उन किसानों की औलादे हैं जिन्होंने 13 महीने में केंद्र सरकार को झुकाया है। यहाँ पे 27 दिन 70 दिन जितना हमें बैठना पड़ा हम बैठेंगे, लेकिन हमें निष्पक्ष जांच चाहिए, इसमें भी गोलमाल नहीं चलेगा। इसको सरकार से भी निवेदन है और जितने अधिकारी हैं उनसे भी मेरी अपील है, क्योंकि जहां तक अगर इतना बड़ा घोटाला हुआ है तो बिना भर्ती बोर्ड के विश्वकर्मा जी की संलिप्तता के बिना हुआ ही नहीं है। मैं तो साफ साफ इस चीज को कह रही हूँ, क्योंकि NSCIT जो एजेंसी है उसका ऑफिस भर्ती बोर्ड के ऊपर बना है। मेरी आंखों के सामने भर्ती बोर्ड में भर भर के पैसे जा रहे हैं, बच्चे वहाँ पे एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हम यहाँ पे आए हैं पैसे दे के अपने बायोमेट्रिक कराने, सारी चीजें कराने। तो इसलिए हमारी यही कि अगर ऐसी चीजें होती हैं तो फिर सरकार से और लोकतांत्रिक व्यवस्था से हमारा भरोसा उठ जाएगा। फिर सीधे सीधे आप इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म कर दीजिएगा, फिर ये मत कहिएगा कि हमारा कोई लोकतांत्रिक अधिकार है या हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर उन्हीं को बैठाया जा रहा है कि जिनके खिलाफ हमारी लड़ाई है, जिनके खिलाफ हमारा प्रदर्शन है, और वही हमारी जाँच करेंगे, तो फिर ये हमारे साथ इससे बड़ा मजाक कुछ नहीं होगा। और उम्मीद यही करते हैं कि ये खबर सही ना निकले। अभी तक तो फिलहाल जो पेपर में आया है तो उसमें यही सूचना आई है कि विश्वकर्मा जी को बैठाया जा रहा है कि वो जांच करेंगे। वो भी जितने मुकदमे हुए हैं कभी भी अगर किसी एक अंग में कोड़ हो जाता है तो उसको खोदा नहीं जाता है, सीधा सीधा उस अंग को काट के निकाल देने में ही भलाई है। तो हमारी यही मांग है कि हमें निष्पक्ष जांच चाहिए, तो लेकिन उसमें भी पारदर्शी तरीके के लोग हों, ईमानदार अधिकारी हों, ताकि लोगों का भरोसा बना रहे कि नहीं हमारे साथ न्याय हो सकता है। और यहाँ पे अगर ऐसा कुछ होगा तो हम लोग इसको मान्य नहीं करेंगे, अभी से बता दे रहे हैं, बिल्कुल नहीं मान करेंगे। सर पढ़े लिखे लोग अगर ऐसी बात करते हैं कि बायोमेट्रिक के थ्रू निकाल देंगे और क्या कहते हैं हम उनसे क्वेश्चंस करके निकाल देंगे, तो सर ये चीज़ नहीं समझते हैं कि सर बायोमेट्रिक के थ्रू
सर बायोमेट्रिक के थ्रू इम्पॉसिबल है निकालना, क्योंकि सर कहीं ना कहीं देखा जाए शायद एक बच्चे को है कि नॉर्मलाइजेशन कितना इफेक्ट डालता है। सर सबसे बड़ी कमी तो वहीं से सर होती है कि आप स्कोर कार्ड और रॉ मार्क्स बताते ही नहीं है बच्चों को। अगर हम सुधार भी करें तो कहाँ कर लें, क्योंकि आप किस वजह से नहीं निकालते, क्योंकि बच्चा जान ना पाए कि आपने क्या किया है। आप एग्जाम का रिजल्ट निकालते केवल रजिस्ट्रेशन नंबर देके। सर ये तो कोई मजाक ही चल रहा है कि बच्चा अपने स्कोर भी नहीं देख सकता, ना नॉर्मलाइज स्कोर देख सकता है, ना रॉ स्कोर देख सकता है। सर अगर बिना SIT की ये इम्पॉसिबल है कि आप बच्चों को पकड़ सकें। और अगर आपको पकड़ना होता तो सर फेज़ 1 जब एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहा था तो सर यहीं लखनऊ जैसे डिस्ट्रिक्ट में सर वो इन्फोसिस करके है सर जानकीपुरम में, वहीं पे पहला केस वहीं से आया था कि नकल के थ्रू एक SSB के सर थे सर, वो भी पकड़े गए थे। वही सबसे पहले बताइए सर, SSB का जवान जब पकड़ा गया था, आपको वहीं पे परीक्षा आप चाहते, अगर आपकी सर नीयत में कोई दिक्कत ना होती, सर पैसा अगर ना लिया गया होता तो वहीं पे परीक्षा रोकी जा सकती थी। और सर ऐसी 2016 में रोका भी गया है। तो ये तो सर इम्पॉसिबल है कि आप बिना SIT के कर पाएँ। और SIT में जैसा सर दीदी ने बोला है कि अगर सर ईमानदार अधिकारी नहीं होंगे तो कोई मतलब नहीं है SIT का। केवल एक ये बच्चों को एक झुंझुना दिया जाता है ना खेलने का, वही एक सर काम होगा कि हाँ SIT का बस नाम होगा। और वो भी सर जिन पे मुकदमा हुआ है, सर क्या मतलब है, वो तो पकड़े ही जा चुके हैं। आपको करना है तो आप ओवरऑल का करिए। इस वजह से सर आप जितना सीरियसली इसको ले लें तो अच्छी बात है, क्योंकि हम लोग पीछे तो नहीं हटेंगे आप, क्योंकि आप ही से सीखा है सर, आप ही ने सिखाया कि कैसे मेहनत करनी है। तब बीजेपी की भी एक टाइम तक सर 2 सीटें मिलती थी, लेकिन आज बहुमत में है। तो सर आप ही ने जो चीज़ सिखाई है उससे कैसे पीछे हट सकते हैं। लड़कियों का इधर आ जाओ, नारा लगवा दीजिए। नारा लगवाइए। असलियत में ये तो बात सच्चाई है कि ये जो न्यूज कटिंग में आ रही है, मतलब आज घूम रही है, इसको लेकर आपका जो है एक वो चल रहा था कि भाई जो मतलब ये कटिंग आई है, ये मेरठ के किसी न्यूज़पेपर मतलब मेरठ पेज पे है तो दैनिक जागरण में। उस कटिंग से अगर आपको ये लगता हो कि ये विद्यार्थी उठ के चले जाएंगे तो ये गलतफहमी में मत रहना। दूसरी बात, विश्वकर्मा साहब नहीं, SIT के गठन के लिए कम से कम किसी ऐसे अधिकारी को बैठाना जिसका रिकॉर्ड भी पिछले 5 साल से कहीं किसी धांधली में ना हो। विश्वकर्मा जी तो खुद ही पहले ही लिखते हैं, अगर वो ना होते तो कम से कम बोलते। और बोलते छोड़ो, तुमने कंपनी जिस टाइम अलॉट करी थी उस टाइम उसके नॉर्म्स पूरे नहीं किए। आप खुद देख लो, आप कह रहे हो कि 5 साल से एक कंपनी कहीं किसी राज्य में अगर बैन ना हुई हो तो वही कंपनी टेंडर डाले, और ये बैन थी लगातार। इसका मतलब क्या समझा जाएगा? दूसरी बात, जब कंपनी का ही वेरिफिकेशन नहीं किया तो तुम इन बच्चों का वेरिफिकेशन क्या खाक करोगे? बताओ तुम, जब तुम्हें यही नहीं पता कि कंपनी का वेरिफिकेशन हुआ नहीं हुआ, इसका मतलब साफ है कि बड़े स्तर पे, छोटे स्तर पे होती तो ये सेंटर वाले अब तक गिरफ्तार हो गए होते। हर सेंटर से मैं तो ये कहता हूँ कि आपने 10 सेंटर से भी बच्चे पकड़े हैं अभी टोटल। 10 सेंटरों को इन्हें पकड़ के एक बार उनसे पूछ लो ना कहाँ पे किस स्तर पे हुई है। और जो बच्चे गए हैं, क्या उन पे अगर आपने उन्हें किया है तो उन्हें अगर 2-2 प्यार से भी तुम लगाते तो वो खुद भी बता देते कि हमने इसको दिए हैं, ये सिस्टम है। अपने आप चैन खुलती चली जाती। कोई चोर अगर चोरी करता है और पकड़ा जाता है तो एक को पकड़ लो भाई साहब, पूरा ग्रुप हाथ में आ जाता है। इनका ग्रुप तुम पे पकड़ा नहीं जा रहा है, ऊपर से कह रहे हो SIT जांच और करेंगे वो भी साफ है। अरे साहब, तुम भाई साहब तुम एसी में बैठे हो, तुम SIT जांच कहाँ से कराओगे? तुम करते तो हमसे पहले बोल पड़ते। तो कोई बोलने के लिए तुम तैयार हो नहीं, इसीलिए। और तुम मतलब मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा, इसका अगर केंद्र सरकार की भी बात करो, राजस्थान पुलिस का लीक हुआ कल 14 तारीख के, जो सेकंड पाली है उसका कैंसिल करा के री एग्जाम की बात आ गई है। और मैं उसकी एक न्यूज पढ़ रहा था कि एक बच्ची DM के यहाँ जाती है और वहां जाके वो खुद बोलती है अपने आप ही कि जी एक बात बताइए सर, मैं शर्ट पहन के चली गई तो शर्ट पहनना अलाउ नहीं था। मतलब एक बच्ची शर्ट पहन के पेपर देने नहीं जा सकती, चप्पल पहन के नहीं जा सकते। राजस्थान में 50 डिग्री सेल्सियस तक भाई साहब टेम्परेचर होने के बाद बच्चा नंगे पैर पेपर दे रहा है, उसके बाद भी पेपर लीक हो रहा है। साहब अब कहाँ जाओगे तुम? तो मैडम कह रही थी DM साहिबा उस समय कि ये प्रशासन के नियम है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, आपको जाना ही पड़ेगा, चप्पल उतार के भी जाना पड़ेगा। चली गई वो तो बेचारी चप्पल उतार के, बताओ तुम क्या करोगे? तो कम से कम लड़कियों को रबर बैंड भी नहीं अलाउ है, कोई रबर बैंड नहीं, कोई कुछ नहीं। मतलब बच्ची अपना बाल खोल के तब पेपर दे, गर्मी में मरती रहे बेशक, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है। अब कहाँ गया तुम्हारा वो ईमानदार पना कि जो पेपर तब भी लीक हो गया? मंगलसूत्र, अंगूठी कुछ भी अलाउ नहीं है। तो तुम उसकी संस्कृति के कल्चर व्यवहार तुम छीन रहे हो। वैसे तुम कहते हो जी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ,
मुझे तो ऐसा लगता है जो मोदी जी के मुख से एक बार निकला था वो शायद सही था। वो ये कहना भूल गए थे ना, पढ़ाने के बाद बेटी लड़ाओ भी, हाँ। तो गार्डन में बैठाओ, बेटी धरने लड़ाओ पर भी। बैठाओ। अरे ये कम से कहना भूल कम गए थे। तुम खुद योगी जी ये कहते हैं कि जी मैंने ये वाली उन्होंने वो बनाई थी रोमियो स्क्वाड है जी, वो पार्क में जाने के बाद। अब यहाँ तो पार्क में खुद ही आके बैठ रही हैं, अब क्या करोगे तुम? अब आ जाओ इनकी एक बार सुन लो आके। गलत वालों के लिए तो तुम ठीक है, सही वालों के साथ भी आ जाओ एक बार आके। ये पिछले 21 तारीख से रात और दिन यहाँ बैठी है, तो तुम कम से कम इतना भी नहीं कर सकते, तो फिर तुम्हारा काई फायदा है? वैसे बताते हो जी राम राज्य, काय का राम राज्य जी। अभी भाई साहब मीडिया, ओहो क्या पूछते हो, बड़ी वाली मीडिया जो चल रही है आजकल, मोदी मीडिया, हाँ वो वहाँ जा रही है जी भाई साहब मंदिर में है, ज्ञानवापी में। तुम्हें ज्ञानवापी दिख रहा है, वो रोजगार देगा इस देश को, वहीं से रोजगार होगा। नींबू महंगा है जी, नींबू महंगा हो गया नहीं भाई साहब, ये तो चलो ठीक है महंगा हो गया। गाजियाबाद मंडी से 12 बोरी नींबू चोरी हो गए, पुलिस जांच में लगी हुई है। गाजियाबाद मंडी से 12 बोरी नींबू चोरी, पुलिस जांच में लग रही है। यहाँ बालकों का भविष्य खराब हो रहा है, उसकी कोई जांच नहीं है। नींबू पकड़ लो तुम पहले, है ना? हद हो रखी है, मतलब बिल्कुल शर्म भी ना आ रही। और वैसे भाई साहब रात को 1 बजे इन्हें यहाँ से, रात तो मैं भी था, रात 1 बजे भाई साहब यहाँ से कहते हैं कि जी तुम चले जाओ। तुम्हें पता है बच्चा 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर से आया। अरे इस पार्क में बैठने की स्वतंत्रता तुमने खो दी है। ये किसी के बाप के पैसे का नहीं बना, ये सभी इस राज्य के सार्वजनिक संपत्ति का पैसा, जिस पे बैठने का सबको हक है, रात हो या दिन। ये पार्क बनाए इसलिए जाते हैं कि लोग व्यायाम करें। तुमने पार्क को बना दिया, चलो धरना स्थल, धरना दे रहे हैं यहाँ बैठ के। उसके बाद भी टाइम फिक्स है कि इस टाइम के बाद तुम पार्क में नहीं घुसोगे। ये भाई साहब तुमने यहाँ दिखाने के लिए बनाया ना, फिल्मों की शूटिंग करवाओगे। अगर यही होता हो तो उसको करवा लो। तो इसीलिए मैं पहले उन विद्यार्थियों से कहना चाहता हूँ, क्योंकि जब संख्या बल होता है तो कोई ना तो उठा सकता है ना कोई भगा सकता है। घर से निकल जाओ यार, तुम्हारे सामने बच्चियां बैठी हैं। तुम्हें उसके बाद भी, मैं तो खासतौर से लड़कों को कह रहा हूँ, अभी तुमसे कह दो तुम्हें फिल्म देखने को ले चल चल रहा हूँ, तुम सारे ट्रक भर लोगे। हर एक गांव में चले जाओ भाई साहब, एक ट्रक युवा बेरोजगार घूम रहा है। अरे तुम इसमें यहाँ के साथ दे दो, शायद कल को तुम यूपी पुलिस कांस्टेबल। किस बात की गारंटी कि कल 26,382 यूपी पुलिस सिपाही भर्ती में नहीं होगा? 100% होगा। अगर ये इसमें नहीं रोका गया तो ये अगली में भी होगा, ठीक है जी। और जब ये होगा तो तुम देख लो। अभी तो पक्की बात है पेट में भी हुआ है कुछ ना कुछ, उसको भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। तो कम से कम अगर तुम चाहते हो कि निष्पक्ष भर्ती हो तो वो तो होने से रही आगे। बीएससी उसका मैं आज सुबह ही पढ़ रहा था, केमिस्ट्री का, बीएससी का, अम्बेडकर विश्वविद्यालय का पेपर लीक। कोई सा छोड़ोगे ना छोड़ो, तो एक काम करो ना, जो अपने ऑफिस की फाइल है उन बालकों को दे दो, यही देख लेंगे वे भी लीक हो गई, यूं ही बता दो, ये अपने आप चेक कर लेंगे, इन्हें रोजगार भी मिल जाएगा। यही दे जाओ हमें, तुम हम ठाली बैठे, तुम्हारा हिसाब किताब भी जोड़ देंगे। एक भाई साहब इन्होंने ऐप बनाया था, उत्तर प्रदेश आर्थिक स्वास्थ्य के लिए कोसवानी ऐप बनाया था कि उसको स्वस्थ रखा जाएगा, आर्थिक व्यवस्था को। भर्ती के लिए भी बना दो कोई साहब जिस पर स्वस्थ रखा जा सके, उस पर बालक बोल सके। तो रोजगार के मुद्दे पे तो बात ही नहीं करना चाहते थे। अगर आप मोदी जाओ तो वहाँ पूछते हैं अभ्युदय योजना, मैं योगी जी की सुन रहा था चुनाव के समय पे डिबेट, अभ्युदय योजना पे वो बोले थे खुद कि जी उससे इतना फायदा हुआ है कि लोग, बच्चे जो है तैयारी कर रहे हैं, उन्हें रोजगार मिल रहा है। भाई साहब मैं लगभग उत्तर प्रदेश के 75 जिलों को जानता तो हुई, पर लेकिन मेरठ मंडल के आसपास मैंने तो अभ्युदय कोचिंग देखी ना जिसमें एक बालक जा रहा हो, कोई भी ना गया, एक ना गया। अब अभ्युदय कोचिंग से ले रहे हुए 15 लाख वाले, ये डायरेक्ट ही है। बताओ। एक दूसरी बात भाई साहब, अभी जो कटिंग चल रही है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है, चलो गलती से ही छपवाई, तुमने उसमें एक बहुत बढ़िया बात दी है। कंपनी के खुद कॉल सेंटर फोन कर रहे हैं बालकों से, बोले हम पे कंपनी का टेंडर है, आ जाओ पैसे दे दो। कटिंग में लिखा हुआ है साफ साफ, आप देखो आज की नहीं, मेरठ वाली में जो आज है जिसमें ये एसआईटी का गठन करा रहे हैं, उसमें साफ लिखा हुआ है कि कंपनी खुद फोन कर रही है बच्चे को कि बोले आ जाओ, दे जाओ पैसे। और जो लास्ट वाला है बोले चल तू 20,000 ही दे जा, दे तो जा। 20,000 में दरोगा पास, 20 लाख वाला सोच रहा बोले मेरे साथ इतना धोखा कैसे होगा, है नहीं है। 19,80,000 का चूना, बताओ। अरे 19 लाख, सुन मेरी बात, तेरे पैसे वापस आ जाएंगे, तू आ जा यहाँ, तू यहाँ बैठा के ईमानदारी से तुझे नौकरी मिल जाएगी, पर मेहनत से मिल जाएगी। उन्हें छोड़ 1980 को, वो तो 20,000 वाला मजे ले गया, उसके आगे 150। तो भाई साहब, और ईमानदारी की बात तो ये है, मैं गारंटी देता हूँ विश्वकर्मा साहब को भी बैठा दो तुम, अगर इसमें से 160 में से वो 120 नंबर भी ले आए, ये चैलेंज है।
ये चैलेंज है जी, आप कोई सी भी शिफ्ट का एक पेपर लिया और करा लो, मास्टर न कर पावे तुम तो जब कर पाओगे। साफ कह रहा हूं मैं, तुम तो जब कर पाओगे। पेपर के क्वेश्चन न पढ़े जाने के 1 मिनट में भाई साहब 40 सवाल, क्वेश्चन न पढ़ा जाने का 1 मिनट में 1, और रीजनिंग का तो भाई साहब क्वेश्चन हाथ ही ना आने का है। 22 क्वेश्चन मैथ का है जी, 22 क्वेश्चन मैथ, 22 क्वेश्चन मैथ के। भाई साहब मैं यूँ कह रहा हूँ, एक क्वेश्चन 1 मिनट में पढ़ भी दियो। विश्वकर्मा साहब रीजनिंग का पेपर पढ़ दियो, गारंटी की बात है, एक क्वेश्चन पढ़ के दिखा दो। तो पढ़ते मैं वही तो कह रहा हूँ कि भाई साहब, पर लेकिन उन्हें कोई दिक्कत थोड़ी है, उनका पेपर तो एनी डेस्क पे कोई और ही दे रहा है ना। गाना बड़ा वायरल हो रहा है सर कि 2-3 लड़के हैं, वो गा रहे हैं कि ये पेपर है कि टंकी पानी है जो हर बार क्यों हो जाता है। उत्तर प्रदेश में 13 परीक्षाएं 2017 से लेके और 2021-22 तक 13 परीक्षाएं, तो जो मुझे पता है वो लीक हो गई है। अच्छा, यूपी टेस्ट में भाई साहब तो इनका शुक्र मनाओ, चुनाव था उस समय, वो उसे भी खा जाते, इन्होंने शाम तक कह दिया, वरना उसे भी खा जाते। एक और प्रॉब्लम था, नौकरी नहीं देनी थी, नौकरी तो देनी ना है उन्हें, जब भर्ती नहीं निकलेगी तो क्या फायदा। लीक कराए, ऐसे ही पेट में बालकों को समझ कर देते, मत देते। कि क्या फॉर्म या